राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नवरात्रि आने वाली है तो कुछ ऐसी तैयारियां बताने जा रही हूँ जो कि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही हमें इसलिए कर लेनी चाहिए क्योंकि फिर 9 दिनों तक हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ कार्य वर्जित होते हैं तो हम पहले से ही कर लें। और कुछ तैयारियां माता के स्वागत के लिए भी हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे माँ लक्ष्मी का आगमन होता है जैसे वैसे ही जो है माता दुर्गा का आगमन जो है सुख समृद्धि लेकर के आता है, तो पहले से ही स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे कि आजकल सभी क्षेत्रों में गरबा नृत्य अवश्य होता है। कुछ लोग गरबा देखने जाते हैं और कुछ लोग गरबा नृत्य करने जाते हैं। ऐसे में अगर हमें बाद में याद आए कि हमने कोई ब्यूटी पार्लर का काम नहीं करवाया, जैसे कि सभी को पता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दाढ़ी बाल नाखून नहीं कटवाए जाते हैं, तो महिलाएं जो है ब्यूटी पार्लर का काम जो भी है, आईब्रो बनवाना है, बाल कटवाना है, पहले ही निपटा लेंगी। और अगर घर में छोटे बच्चे भी हैं, क्योंकि सभी को नियम मानना चाहिए, क्योंकि किसी को भी जीवन में नुकसान ना हो, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति किसी भी ना बिगड़े, तो जो है आप भाई अगर हैं दाढ़ी बाल वगैरह बनवा लें, बच्चों के नाखून काट दें। दूसरा कार्य कि चाहे आप व्रत कर रहे हों या व्रत नहीं कर रहे हों, आपको भोजन की और पूजा की सामग्री पहले ही साफ करके रख लेनी चाहिए, ताकि जो है कीड़े मारने का बाद में पाप ना लगे नवरात्रि के 9 दिनों में। ठीक है, जो लोग व्रत कर रहे हैं विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जैसे कि सभी को हवन करना चाहिए, पति पत्नी बैठ करके सभी लोग नवरात्रि में हवन का लाभ ले सकते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए। तो आप जो है तिल है, जवा है, पहले ही धो करके सुखा करके रख लें, साफ करके बढ़िया। ठीक है, ये पूजा की सामग्री हो गई। सामान और भी साफ करना तो होता ही, जो भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, भोजन में यानी कि जो बहुत लंबे समय तक चीज़ें रखी होती हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं, तो अगर जो लोग व्रत कर रहे हैं सिंघाड़े का आटा है, साबूदाने सब साफ करके रख लेंगे। जिसमें चींटी लगी हो कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गुड़ चीनी वगैरह, ये सब चीज़ें आप देख लें। कुछ मसाले अलग कर लें जो लोग व्रत कर रहे हैं, जैसे कि हल्दी में आटा मिलावट की संभावना रहती है, तो आप हल्दी की गांठ लाकर मिक्सर में पीस करके अपने लिए अलग मसाला तैयार कर सकते हैं। जीरा वगैरह सब चीज़ें अलग रख लें व्रत में, अगर जो है आप मतलब मसाले लेते हैं कुछ भी, क्योंकि देखिए कभी ना कभी जूठा हो जाता है, किसी प्रकार से स्पर्श कर दिया कुछ भी है, तो अलग डिब्बों में व्रत के लिए मसाला बना लिया तो अधिक अच्छा रहता है। अब तीसरी चीज है कि माता के इन 9 दिनों में चमड़े का प्रयोग बिल्कुल वर्जित होता है, तो चाहे आप व्रत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आजकल लड़कियों के भी सारे पर्स चमड़े के आ रहे हैं, भाइयों के तो पर्स चमड़े के होते ही हैं, जूते होते हैं, वो सब आप अलग कर दें और प्रयोग ना करें। जो लोग व्रत कर रहे हैं वो तो बेल्ट भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग भी अगर कोशिश करें कि इन दिनों जो है चमड़ा का प्रयोग नहीं किया जाए, बल्कि जानवरों को मारने वाली कोई भी चीज़ जिसमें अवशेष मिला हो वो चीज़ भी, जैसे कि अगर जो लोग व्रत कर रहे हैं वो लोग पहले से ही मंजन भी बना करके रख लेंगे। क्योंकि टूथपेस्ट में मैंने इंटरनेट से ऐसे जानकारी आप भी सर्च करके देख लीजिएगा, मिली है कि बिना हड्डी के टूथपेस्ट नहीं बनाया जा सकता है, हड्डी ज़रूर होती है और उसमें नमक भी होता है टूथपेस्ट में। तो आप सभी जो है मंजन कोई भी तैयार करके पहले से ही रख लें। मसालों से बनता है, मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है गाय का उपला जला करके राख जो होते हैं, क्योंकि चारकोल का फेस वॉश भी आता है, चारकोल से दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट में भी मिलाया जाता है कुछ चीज़ों में, तो आप शुद्ध राख से अगर हवन करें तो वो हड्डी से तो बेहतर ही होगा। कुछ और चीजें नवरात्रि के एक दिन पहले ही नहीं बल्कि 2-4 रोज पहले ही जो है आपको घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दिन पहले करेंगे, साफ सफाई में थक जाता है इंसान, तो फिर अगले दिन व्रत करने की शक्ति ही नहीं रह जाती। तो 2-4 दिन पहले, सबसे पहले मंदिर के लिए बता देती हूँ। देखिए, जो ग्रंथ कटे फटे हैं उनको जो है आप निकाल लें विसर्जन के लिए। जो बर्तन पूजा में उपयोग में आते हैं उनको आप अच्छे से साफ कर लें, बिल्कुल तैयार रहें। जो ग्रंथ पाठ करना है वो आप निकाल लें, अगर कोई माला से जप करना है तो वो आप ऑर्डर कर दें, खरीद के लिए आए, या फिर ग्रंथ अगर कोई पढ़ना है जैसे देवी भागवत पुराण, रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती जी, इनका कवर भी बढ़िया कपड़े में लपेट करके साफ करके सारे चीजें वस्त्र और बर्तन इत्यादि बिल्कुल फ्रेश कर लें। और जो सजावट आपको पीछे करनी होती है, मंदिर सजाना सभी को चाहिए, कोई व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चुनरी लगा के साड़ी लगा करके, तो वो आप पहले ही कर लें ताकि आप व्रत के एक दिन पहले ना थकें, बहुत पहले ही अच्छे से कर लें। तब शक्ति रहती तो बढ़िया क्रिएटिव रहता है माइंड, तो पहले से कर लेना चाहिए। और घर की, पूरे घर की डीप सफाई करना चाहिए, घर के जाले साफ कर लेना चाहिए, जैसे दीपावली में हम साफ सफाई करते हैं। और यहाँ तक कि जो बेडशीट होती हैं, तकिए के कवर होते हैं, बेड के कवर सभी साफ कर लेने चाहिए। और जो लोग व्रत कर रहे हैं उनका तो बिस्तर ही अलग होना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत के लिए मतलब पति पत्नी को अलग जैसे सोना चाहिए, उनका बिस्तर अलग है। तो जो रोज आप जिसमें सोते थे, यहाँ तक कि सोफे वगैरह भी साफ कर लेने चाहिए। क्या है कि हम जूठे में बैठ जाते हैं या कुछ है, और जो लोग व्रत कर रहे हैं वो भी व्रत में बैठेंगे, सोफे में बैठ के कुछ खा रहे हैं कुछ भी है, तो सोफों का भी जो है कवर वगैरह बढ़िया साफ करके एकदम पूरा घर स्वच्छ करके और फिर माता के आगमन की तैयारी करेंगे। साथ ही साथ हम सभी को पता है कि नॉन वेज, शराब इत्यादि जो है हमेशा के लिए वर्जित होता है। बल्कि यहाँ तक कि जैसे रसोई की साफ सफाई के बारे में मैंने बात करी, तो जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा विराजमान करते हैं, अगर गुरु दीक्षा लेते हैं, तो यह भी सलाह दी जाती है कि पूरे बर्तन आप बदलो, पूरी रसोई गंगा जल डाल करके साफ करो, फिर ही आप भोजन भगवान का बना सकते हो वहाँ।
तो देखिए जिसका जैसा संभव हो सकता है वो जो है साफ सफाई की पूरी अच्छे प्रकार से व्यवस्था जरूर करें। कुछ और चीजें रसोई की साफ सफाई से जुड़ी, जैसे कि बिना लहसुन प्याज का भोजन सभी को करना चाहिए, कम से कम नवरात्रि के 9 दिनों तो मानना ही चाहिए। तो अगर जिन घरों में माना जा सकता है वो रसोई से बाहर निकाल के रख दें ताकि जो है आप प्रयोग ना करें। और साथ ही साथ जो व्रत कर रहे हैं वो रेसिपी पहले से देख करके और सेव करके रख लें, ताकि नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप रेसिपी देखते हैं तो ऐसे में स्वाद बुद्धि मानी जाती है, क्योंकि भूखे रहने के लिए व्रत कर रहे हैं, दूसरी तरफ भोजन देख रहे हैं, तो ये एक तरह से व्रत के प्रभाव को कम करता है। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिखा रहता है कि भगवान के समीप वास करने के लिए, उनके नाम का जप करने के लिए, जो भी उनके देवी देवता होते हैं व्रत के, उनका मंत्र जप करने के लिए व्रत किया जाता है। तो ऐसे में आप जो है अगर रेसिपी देखते हैं तो सही नहीं है बिल्कुल भी व्रत के लिए, तो आप पहले से ही ये काम कर लें। साथ ही साथ जीमेल चेंज करने के लिए आप सभी को बताती हूँ क्यों, क्योंकि जैसे कि अष्टविध मैथुन वर्जित होता है अगर कोई व्रत कर रहा है ना, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य, असली चीजें देखना नहीं, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, विचार नहीं लाना, स्पर्श नहीं करना, ये सारी चीजें। ऐसे में मोबाइल देख रहे हैं, बुरी चीजें अगर आ गई, फोटो भी देख ली, तो व्रत का प्रभाव कम होता है। तो आप ऐसा जीमेल चेंज कर दें जिसमें आप भक्तमाल धारावाहिक, क्योंकि आ रहा है, यानी भक्तों की कथा दिखाई जाए, जैसे रामायण का सीरियल, ठीक वैसा ही बहुत सुंदर है, आप देखिए भक्तमाल धारावाहिक, या फिर भजन मार्ग देखिए, रामायण महाभारत देखिए, या फिर मेरो वृंदावन मेरा वृंदावन, जिसमें कि जो है लड्डू गोपाल की जो सेवा करें, उनके साथ जो आज चमत्कार हो रहा है वो बताते हैं। तो ऐसे में भक्ति बढ़ती है भक्तों की चीज़ें देखने से, तो वो आप देखा करें, नहीं वही चीज़ें आपको रिकमेंड भी करी जाएंगी। तो इसी तरह से नवरात्रि से संबंधित मैंने बहुत से वीडियो दिए हुए हैं। फिर भी अगर आप सभी के कोई भी प्रश्न है कमेंट में ज़रूर पूछिए, अगर मुझे समय मिलता है या उस विषय का ज्ञान होता है तो उत्तर के लिए वीडियो देने का प्रयास करती हूँ। और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी उस उत्तर का या किसी से व्रत त्योहार से जुड़ा वीडियो दूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। प्रश्न नहीं हो तो राधे राधे जरूर लिखें, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है। राधे राधे।